विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होते ही किसानों की उम्मीदों पर आखिर सरकार कितना खरी उतरती नजर आएगी, इन्हीं सब बातों को लेकर A1 टीवी संवाददाता ने आरएलडी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ द्विवेदी से की खास बातचीत। जिस तरह से अभी मानसून सत्र विधानसभा में हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल की बात करें अगर आरएलडी की, तो लगातार उस मानसून से पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर आह्वान भी किया, प्रदर्शन भी किया किसानों के हित को लेकर। अब जिस तरह की विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी किसानों के लिए लगातार बात करते हुए आरएलडी नजर आई, लेकिन इसके बाद क्या परिणाम और क्या नतीजा निकला, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ आज सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जी हैं, जो कि आरएलडी के नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से विधानसभा में अभी मानसून सत्र चला, उसके बाद लगातार किसानों के हित की बात की जा रही थी, तो कितना लाभान्वित किसान इसके बाद नजर आएंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पर्याय माने जाने वाली पार्टी है। केवल किसानों की बात करते हैं, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। कारण ये है कि किसान में सारी जातियां समाहित हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसान हैं और ये देश ही कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, किसानों का नाम तो लेती है, किसानों को बरगला करके उनका वोट तो लेती है, लेकिन किसानों के हित में कोई भी बात इनकी पूरी नहीं होती है। 2014 से अगर ले लिया जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट घोषणा किया था चुनाव में कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। हुआ ये कि बिजली के बिल बढ़ाते चले गए, खाद के रेट बढ़ाते चले गए, उर्वरक के रेट बढ़ाते चले गए, तो किसान की लागत तो दुगनी हो गई, लेकिन उसकी आमदनी लागत की आधी भी नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति है। तो अभी ताज़ा अगर मुद्दा ले लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय संकल्प पत्र में घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि किसानों को सिंचाई की बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब माननीय ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा सदन में ही पलट गए कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी है। उन्होंने एक जुमला और ये तय किया कि हाँ, किसानों से वादा किया कि मुफ्त बिजली दी जाएगी और बाद में हाउस में ही मुकर गए, सदन में ही मुकर गए। तो वादा करके मुकर जाना ये भाजपा की खूबी है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ लाखों किसान एक साल तक अनशन करते रहे, धरना दिए, प्रदर्शन किए और जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी कुछ अपने ऊपर झेलते रहे। लगभग 800 किसान अकाल मृत्यु की गाल में समा गए, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके प्रति एक संवेदना का शब्द भी नहीं कहा। आदरणीय मोदी जी हों या अन्य कोई प्रतिनिधि हो, किसी ने भी संवेदना नहीं व्यक्त की। तो सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन है, किसान विरोधी है, ये सिद्ध हो चुका है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। सर, एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से अगर बात किया जाए तो लगातार कहा जा रहा है किसानों को खेती के लिए जो है वो लोन दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। अगर जो कर दिया जाएगा, कर ब्याज की अगर बात किया जाए तो क्या उसमें क्या कोई छूट होगी या माफ़ होगा? अरे मेरे भैया, सरकार सरकारी संसाधन बेचने में लगी है और खुद, चाहे वो जापान से हो चाहे जहाँ से हो, बुलेट ट्रेन के नाम पे कर्जा। अगर ये देखा जाए 2014 से पहले जो आम बच्चा पैदा होने वाला भारत का जो कर्जदार होता था, आज उसका कर्जा 3 गुना हो गया है और आमदनी का पता नहीं है। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, कोरोना काल में रोजगार छिन गए हैं। अब सरकारी संसाधन ही बिके जा रहे हैं तो रोजगार का सवाल ही नहीं उठता। जो कुछ होगा वो बस पूंजीपति करेंगे यहाँ पर, और वो भी पूंजीपति गिने चुने खुले रूप से तो 2 ही हैं, बाकी छुपे रूप से भी 2-4 होंगे, लेकिन जो कुछ भी है गुजरात का है, यहाँ पर बाकी कुछ नहीं।
तो ये थे हमारे साथ आरएलडी के नेता सुरेंद्र त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, राजनीति है, कहते कुछ है करते कुछ है, किसानों के लेकर लगातार बात करते हैं, लेकिन अगर जब बात किया जाए तो वो बात कहीं ना कहीं अधूरी नजर आती, वो बात पूरी होती हुई नजर नहीं आती। साथ ही साथ उन्होंने निशाना करते हुए कहा कि जिस तरीके से बात की जाती है, अब जब भारतीय जनता पार्टी रोजगार देने की बात करती तो रोजगार कहाँ, जब सभी कुछ प्राइवेट करने में जुटी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी किसानों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आगे क्या करती हुई नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ।